हाँ, आपने कहा था किसी से कुछ मांगना नहीं है। हमने भी इनसे मांगा नहीं था, सिर्फ राम कथा की बात कही थी। प्रिया मसाला इंडस्ट्री के हैं ब्रजेश त्रिपाठी जी, और उनकी वाइफ भी आई हैं, हमारी भाभी रीता त्रिपाठी ना, भाभी यही नाम है ना। तो क्या हुआ कि सिर्फ चर्चा की थी मैंने राम कथा की, कि आप राम कथा होनी मौनी जी महाराज के यहाँ, आपके यहाँ। तो फिर बगैर कुछ कहे ही इन्होंने कहा कि मतलब ऐसा है कि हम कुछ सहयोग कराते हैं। कहते हैं संतवाड़ी खाली नहीं जाती। मौनी बाबा के आश्रम में श्री राम कथा का आयोजन 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होना तय हुआ था। महावीर दास जी महाराज ने हमको जानकारी दी थी, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही थी कि किसी से कुछ मांगना नहीं है, जिसमें जो श्रद्धा होगी वो अपने आप आके कर जाएगा। आज मैं एक ऐसी ही सत्य घटना, एक सत्य कहानी लेकर के चित्रकूट जंगल से आप सबके सामने आया हूँ। सौभाग्य है हमारा कि थोड़ा थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा जंगल में। बहुत सुंदर राम कथा। तो मुझे लग रहा है सौरभ जी देवदूत बन के है, अचानक जो है चर्चा कर दिए बिना कोई तैयारी की, इन्होंने अचानक चर्चा की। ग्राम कथा होनी है भैया, आपको चलना है। सब ठाकुर जी की कृपा। मैंने नहीं सोचा है, मैं तो जंगल में रहता हूँ, मैं क्या करूँगा राम कथा करा के, कहाँ से इतना पैसा खर्च करूँगा। भगवान की सब रचना हुई। मैं कहा कोई आके कुटिया में कह रहा हो जे काशी से ब्राह्मण और संत, मैं आपकी कुटिया पर राम कथा करना चाहता हूं। तो वही फिर हमने कहा भाई चलो चलेंगे, तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तुमका चलो बैठिए ना, बैठिए भाई, कुछ लेते चलते हैं जो भी बना। उधर ही बिछाओ थोड़ा। मसाला बहुत सुंदर, पूरे भंडारा का ये मसाला है। जानते महाराज जी, मैं लेकिन बहुत प्रसन्न हो गया जब अचानक से इन्होंने कहा कि कर देते हैं, हम इतना कराएंगे। मैंने कहा महाराज जी की वो वाड़ी याद आ गई थी मुझे भाई, जो हाँ वो वाड़ी मुझे याद आई। आपने कहा था कि मांगना नहीं है, जिसमें श्रद्धा होगी खुद आके देके जाएगा। क्या मांगने से क्या मिलेगा? सही बात। तो कुछ मिला है, उतना ही मिला है जो थोड़ा देर के लिए तृप्ति हो जाए। बिन मांगे जो मिले वो धन है, वही तो। वो धनवान है, वो दयालु है। नहीं, वो तो कहने पर तो सब दे देगा। नहीं, और हाथ पसारोगे तो कोई भी 1 रुपया दे देगा। हम जैसे अभी गाड़ी से उतरे बाहर, वहां नदी किनारे में इतना अलौकिक सुगंध आई कि मैंने सौरभ जी से कहा, मैंने कहा सौरभ जी यार बड़ी अच्छी एकदम अलग सी सुगंध आ रही है। बोले भैया कभी नंगे पैर चलेंगे हाँ करके, फिर देखिएगा आप यहाँ मिट्टी का जो है। लेकिन तपस्वियों की धरती है, तो एक तपस्वियों का एक जो मंत्रोच्चारण है वो तो गूंज रहा है ना कहीं न कहीं इसी आबो हवा में। तो बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ, अभी महसूस किया, मतलब उतरते की बड़ा नदी को उस पार। बैठिए 10 मिनट। जी जी, यही रचना तो ठाकुर जी की है, लीला जो मनुष्य नहीं जानता। नहीं सही, वो प्रेरणाएं जाती हैं कहीं न कहीं, तो प्रेरणा प्रभु की वो प्रेरित करती है, अपने आप प्रेरित करती है कि आपको ये करना है, क्योंकि वो तो अंदर बैठे हैं ना सब। हाँ, कोई बाहर में थोड़ी है, वृक्ष में थोड़ी है, मंदिर में थोड़ी है, कहीं नहीं है, सबके अंदर वास करते हैं, जिसको आज तक कोई देख नहीं सकता। पूरा शरीर को फाड़ दिया फिर भी भगवान नहीं मिले, नहीं है उसी में। और फिर जोड़ दिया तो फिर वो जैसे के तैसे। क्या है लीला, है नहीं वो तो हम लोग बोलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। एक मिट्टी के शरीर से थोड़ी चलते हैं। लोग शरीर को बदनाम करता है, मैं ऐसा कर दिया, मेरा शरीर ऐसा कर दिया। शरीर कुछ नहीं करता, शरीर तो मिट्टी का बना है। मन करता है, मन करता है, मन को अपने बस में कर, पेट को अपने बस में कर, वाणी को अपने बस में कर, साधु बन जाएगा, भगवान की भक्ति आ जाएगी। परपंच से बच, लेकिन बहुत मुश्किल है कल युग में ये सब तीनों चीज को अपने बस में कर लेना। परपंच से बच जाना और झूठ से बच जाना, ये सब चीज तो हटने वाला पूरी कल युग। मानते हैं इस बात? बिल्कुल। है कोई ऐसा सरकार भारत में सृष्टि में झूठ को हटा दे? है कोई ऐसा विज्ञान तत्व है? ऐसा नहीं। जहाँ झूठ रहेगा वहाँ सब टिकेगा ही नहीं। 99 आदमी झूठे हैं, एक ही आदमी तो सच्चा है, उसको तो ऐसे माथा धर के दबा देता है तो बेचारा। ये स्थिति चल रही, आपकी करनी को अगर सत्य कह दिया जाए मुंह पर तो आपसे बगावत चालू हो, कड़वा लग जाएगा। हर आदमी का है माने चरित्र बन चुका है। विश्वास कहिए, विश्वास
विश्वास तो अब कहीं किसी के ऊपर विश्वास नहीं है किसी को। बताइए तो 1-8% हमको प्रमाण बताइए जी अभी के समय में विश्वास कहाँ पर है, किसके पास है जो विश्वास के द्वारा ही सारा काम करता है। ऐसा कितने आदमी मिलेंगे। जहाँ प्रेम है वहाँ पैसा को भेज दो तो दुश्मनी हो जाए। बिल्कुल सच बिल्कुल। हाँ, जहाँ चाहे प्रेम है, जितना बड़ा प्रेमी हो, पैसा भेज अपना दो बस। रिश्तेदार हो, भाई हो, भतीजा हो, चाहे कोई भी हो, सही बिल्कुल सच अभी तक तो सही चला। जहाँ पैसा वहाँ गया जहाँ पैसा गया बेमनस्ता। भाई उस समय से दे नहीं पाएगा। तुम मांगोगे, लड़ाई करोगे, देते समय तो कोई नहीं देखा, तो मन लेते में- समय तो सारा गांव जान जाए। बिल्कुल सच हो गई तुम्हारी स्टार्टअप कहानी। बिल्कुल ये तो स्थिति देख रहा हूँ। बिल्कुल पैसा भेज दो आप। हम लोग गांव घर से तो दूर हैं, बैठे बैठे सब चीज का अनुकरण करते रहता करते हूँ, रहे। क्योंकि मैं भी तो 22 साल के बाद ही आया हूँ ये देश में। ये थोड़ी है जो माँ का दूध छोड़ करके आया। जब भोले बाबा की कृपा हुई, नाम उच्चारण हुआ, 3 महीना मुख से, चौथा महीना अयोध्या पकड़ लिया। फिर मुड़ के नहीं गए देखने जी कौन जिंदा है कौन मरा। मुड़ के नहीं गए। अब तो 37 साल हो गए, कोई याद भी नहीं है। माता पिता सामने में गुजर गए थे, तो जो मेरी मेन माया थी उससे मैं मुक्त हो गए। सब अपने हाथ से क्रिया किए। भाई बहन बच्चे उनके सब वो परिवार अपना- हैं, सब अपना कमा हाँ, खा रहे हैं, माँ सबको बाप से सरकारी बढ़कर नौकरी के- लग गई, सब अपना आनंद में। हमको क्या करना है, हम भी आनंद में, हम भी आनंद में। परमानंद में है, वो आनंद में है तो मैं परमानंद में है। आप ये कहिए। ये आनंद उसे प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, वही किया, परमानंद में है। हम लोगों ने कभी सपनों में नहीं सोचा था जिस तरह की स्थिति जंगल में रहने के बाद भी हम लोग के साथ आएगी। चारों तरफ नदियां हैं आपके, देखिए हम हाँ। देख यहाँ रहे हैं कोई एकदम। दिख नहीं रहा है कि ना, कोई तो- तो ये थोड़ा सा जब से यूट्यूबर का काम चला ना, सत्संग वाला, तो 2-4 वीडियो शायद हर तरह के लोग आकर के बना के ले गए। तब उनको वाणी में कुछ ऐसा तत्व मालूम हुआ, तो आंख बंद करके यहाँ आते हैं और अपना मन को, मनोवृत्ति को नहीं। पूरा करते हैं। और कुछ नहीं, और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। जो किया हूँ से सब अपने शरीर से किया हूँ 15 साल में। नहीं, श्री राम कथा के लिए कुछ इस प्रकार की मदद भी पहुंचने लगी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज एक ऐसी सत्य घटना तब घटित हुई जब मैंने राम जी का नाम लिया और राम कथा की चर्चा की। प्रिया मसाला इंडस्ट्री के डायरेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी से जंगल में होने वाली रामकथा के लिए जब बातचीत की तो मेरे बिना किसी आग्रह के वह अचानक ही बोल पड़े कि हो ना हो मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। तब अचानक से मुझे संत महावीर दास जी महाराज का वह कथन याद आ गया जो एकदम सत्य प्रतीत हुआ, और कहते भी हैं कि संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, और उसका सत्य प्रमाण हमारे पिछले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ। तो प्रिया मसाला इंडस्ट्री के ब्रजेश त्रिपाठी यहाँ आए हुए हैं और उनसे उनका अनुभव बहुत ही कम शब्दों में मैं जानना चाहूँगा। कैसा लगा आपको चित्रकूट जंगल में आकर के संतों के दर्शन करके, क्या अनुभूति हुई? एक तो जैसे हम यहाँ पर आकर पीछे गाड़ी से उतरे तो हमें एक अलौकिक सुगंध महसूस हुई। यहाँ पर जो वातावरण में वो सुगंध थी जो मैंने अपने अंतरात्मा तक में महसूस किया, और मैंने इसका चर्चा भी आपसे किया, पूछा कि एक ऐसी सुगंध है, एक मतलब अंदर तक जो शीतलता गई। और फिर यहाँ क्योंकि संत हैं, भगवान हैं, सबकी पूजा है, तो अपने आप थोड़ा शांति ऐसे महसूस होती है कि ठीक है, जीवन में कुछ शांत भरे पल हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो अचानक, हम तो धन्यवाद देते हैं आपका कि अचानक चर्चा आपने किया और हमारे मन में पता नहीं किसकी प्रेरणा से आया कि भाई चलिए कुछ नहीं तो अचार तो हम सभी संतों के लिए दे ही देते हैं भंडारे का। मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि भाई ठीक है, चलो इतनी सेवा हमारी स्वीकार करवा दीजिए, तो शायद कृपा थी। आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जंगल में आए, संत सेवा का आपको अवसर मिला और मुझे भी एक सत्य घटना कहने का एक अवसर मिला।